बारिश का मौसम ये अमृतकाल है पेड़ पौधों के लिए। आप सभी अपनी अपनी जिम्मेदारी लेते हुए आज के लिए और भावी भविष्य के लिए पेड़ लगाएं। इस मौसम में पेड़ लगाएंगे तो अपने आप ही वे फलित भी हो जाएंगे। तो हमें ज़रूरत है, जब भी माँ बाप अपने बच्चों को, बच्चे पैदा हुए, पहला जो काम करें बच्चे के नामकरण पे या बच्चे की जो भी पार्टी करते हैं, सबसे पहले शुरुआत कुछ पेड़ों से करें। पेड़ हैं तो जीवन है, पेड़ हैं तो जल है, जल है तो जीवन है। पेड़ है तो जीवन है। ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਈ ਹੈ, 50 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੇੜ ਕੱਟਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਪੇੜਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੜੀ ਬੜੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ, ਮਾਲਸ ਬਣਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਅੱਗੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ कि ਅਸੀਂ पेड़ लगाने और प्लांटेशन हमें करनी चाहिए ताकि जो नेचुरल ऑक्सीजन है हमें मिल सके, हमारे बच्चों जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनको भी ऑक्सीजन मिल सके। हमें भी आगे सांसें लेनी है तो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। पेड़ों से ही हमें पानी मिलेगा, पानी से बिजली मिलेगी, नहीं तो इन सब की दिक्कत आती रहेगी। ਹੈਲੋ ਨਮਸਤੇ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਆਪ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਹਰਦੀਪ ਦੁਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਾਈਵ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤਾਪਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੈ 50+ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਹੀਟ ਵੇਵਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਗਰਮੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਔਰ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਗਰਮੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰੈੱਡ ਅਲਰਟ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਏਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੁਹਾਵਣਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਅਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਗਰ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ 50+ ਤਾਪਮਾਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਕਸਰ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁੰਨਸਾਨ ਹੈਗਾ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਖੇਤ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਸ਼ਿਵ ਧਾਮ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਔਰ ਇੱਕ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੈਲਪਿੰਗ ਹੈਂਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਕਾਇਦਾ ਮਾਲੀ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਆਓ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਲਾਂਟਸ ਲਗਾਉਣੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। सत श्री अकाल। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ है प्लांटेशन करनी है इस समय? देखिए, सांसें हो रही हैं कम, आओ पेड़ लगाएं हम। ऑक्सीजन जो हमें देते हैं फ्री की और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। आज जो समय है आप सभी जानते हैं कि बीमारियां किस प्रकार से अपने पर फैला रही हैं। उसके अलावा प्रकृति को तो हमने जिस प्रकार से बेहाल किया ही इंसान ने, क्योंकि कुदरत ने तो दी थी हमें बड़ी खूबसूरत सी ये धरती, हम ही इसे प्रलय का आगार ले आए। तो आज इसको, क्योंकि देखिए माँ सबसे संवेदनशील है, आप यहाँ देखिए जितनी भी महिलाएं हैं, माता हृदय की संवेदनशीलता लेते हुए माँ प्रकृति आज जैसे रुग्ण आज हो गई है, रुदन कर रही है। आज हम उनकी स्वस्थता के लिए, क्योंकि माँ ठीक होगी तभी तो उसकी संतानों का पालन पोषण सही प्रकार से हो पाएगा, इस कारण आज माँ प्रकृति के लिए ये समाज की ये बहनें, ये माताएं, हमने एक छोटा सा आज नहीं, हमने कुछ दिवस पहले भी उड़ान NGO के साथ हमने प्लांटेशन ड्राइव शुरू की थी। आज उसी श्रृंखला में आज हम यहाँ पर हमने नीम के पेड़, मेडिसिनल भी हैं, और ज़मीन में जो हमारा पानी का आप जानते हैं कि जल स्तर कम हो रहा है, हम पेड़ पौधे लगाएं और सिर्फ डेकोरेटिव न लगाएं, जो हमारे असली हमारा जो हमारे वातावरण को शुद्धता दे सकते हैं। ज़मीन में जिनकी जड़ें अच्छी हैं वो भूस्खलन को भी रोकती हैं। आप देखिए कहीं आज कहीं प्रलय है, कहीं सूखा है, कहीं पानी का अब बाढ़ आ रही है। तो ये जितने भी इस तरह की हम आज मानव जाति इस प्रकार के प्रलय से जूझ रहा है, ये हमारी ही गलतियां हैं। तो ये मैं आज यहाँ से आपके चैनल के माध्यम से सभी से ये मैं विनय प्रार्थना करूँगी कि बारिश का मौसम ये अमृतकाल है पेड़ पौधों के लिए। आप सभी अपनी अपनी जिम्मेदारी लेते हुए आज के लिए और भावी भविष्य के लिए पेड़ लगाएं। इस मौसम में पेड़ लगाएंगे तो अपने आप ही वे फलित भी हो जाएंगे। तो आप सभी पेड़ लगाएं, पेड़ वहाँ लगाएं जहाँ पर वो फलने फूलने के लिए उसको जगह मिले और वहाँ कल को कोई उसे काटे ना। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। हाँ जी, ਕੀ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ? मैं कुलदीप मक्कड़। कुलदीप जी, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ वृक्ष लाने कितने ज़रूरी ने और किस प्रकार है? मेरा जो मैं एक ख़ास बात जो कहना चाहूँगी
जब भी बच्चे पैदा होते हैं माँ बाप सबसे पहले यही सोचना शुरू करते हैं कि इसके लिए प्लॉट लें, एक अच्छा सा घर बनाएं, एक अच्छी सी गाड़ी हो, मतलब मटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ ध्यान देते हैं। लेकिन बच्चे जिएंगे कैसे, सरवाइव कैसे करेंगे, सिर्फ ये मटेरियलिस्टिक चीज़ें बच्चे को ज़िंदा नहीं रखेंगी। तो हमें ज़रूरत है जब भी माँ बाप अपने बच्चों को, बच्चे पैदा हुए पहला जो काम करें बच्चे के नामकरण पे या बच्चे की जो भी पार्टी करते हैं, सबसे पहले शुरुआत कुछ पेड़ों से करें। पेड़ हैं तो जीवन है, पेड़ हैं तो जल है, जल है तो जीवन है। और मेटलिस्टिक चीज़ों को छोड़ते हुए मुझे ये लगता है गवर्नमेंट की, हम सब कुछ गवर्नमेंट पे छोड़ देते हैं, लेकिन गवर्नमेंट पे हमें ये चीज़ें नहीं छोड़नी है। एक स्टेप गवर्नमेंट कर सकती है, मकान की, प्लॉट की रजिस्ट्री ही नहीं होगी जब तक वहाँ वो बंदा 2 पेड़ नहीं लगाएगा। ये एक बहुत बड़ा काम अगर गवर्नमेंट करती है तो पेड़ों की लाइन लग जाएगी, एक मजबूरी हो जाएगी। तो मैं ये कहती हूँ कि पेड़ हैं तो कुदरत है, भगवान है, और पेड़ों की पूजा मुझे लगता है सबसे पहले ज़रूरी है। हाँ जी, मैं क्या कहना चाहूँगा, मेरे टीम मेंबर्स सारे जितनी भी फ्रेंड्स खड़ी हैं सब ने बता ही दी है कि विदाउट एनी प्लांटेशन देयर इज़ नो लाइफ। थैंक यू। हाँ जी, मतलब ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੇੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਈ ਹੈ, 50 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੇੜ ਕੱਟਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਪੇੜਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੜੀ ਬੜੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ, ਮਾਲਸ ਬਣਦੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਅੱਗੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੇੜ ਲਗਾਉਣੇ ਆ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਤਬਾਹ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਤਬਾਹ ਔਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ 100% ਤਬਾਹ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ चलानी चाहिए है। तो अज असी इत्थे प्लांटेशन करन आए हुए हैं। थैंक यू जी। मैं काजल खोसला, आज यहाँ हमने सभी के साथ मिलकर प्लांटेशन की, और प्लांटेशन हमें बहुत करनी चाहिए ताकि जो नेचुरल ऑक्सीजन है हमें मिल सके, हमारे बच्चों जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं उनको भी ऑक्सीजन मिल सके। हमें भी आगे सांसें लेनी है तो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। पेड़ों से ही हमें पानी मिलेगा, पानी से बिजली मिलेगी, नहीं तो इन सब की दिक्कत आती रहेगी। थैंक यू। हाँ जी, क्या कहेंगे? नमस्कार, मैं पायल बहल फ्रॉम लुधियाना। मैं चाहती हूँ कि हर घर से हर एक इंसान एक एक पेड़ लगाए, तो आने वाले जो बच्चे हैं हमारे, आने वाली जो पीढ़ी है वो सुरक्षित रह पाएगी। इसलिए ज़रूर है पेड़ लगाएं, पेड़ लगाएं। थैंक यू। हेलो सर, मेरा नाम ऋषि लांबा। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि प्लांट्स लगाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं सभी के लिए, क्योंकि जिस प्रकार मौसम गर्म हो रहा है, बहुत ज़्यादा 50 डिग्री टेम्परेचर जा रहा है, सभी हिमाचल भाग रहे हैं, उत्तराखंड भाग रहे हैं, तो हमें चाहिए कि हम अपने शहर को, अपने स्टेट को, हर जगह को हिमाचल बनाएं ताकि लोग यहाँ आएँ तो हमें कहीं जाने की ज़रूरत ना पड़े। तो इसलिए सभी को ज़रूरी है कि प्लांट्स लगाएं। थैंक यू। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਲਾਂਟਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਪਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਭਵਿੱਖ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਰਮਲ ਚੱਲੇ, ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ AC ਵਰਗੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਮ ਕਰਨੀਆਂ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਪਲਾਂਟਸ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪੇਜ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਸੋ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਸੋ ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਹਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਦੀਪ ਬੂਆ ਨੇ ਦੋ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ ਔਰ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਾਈਵ।